हरे भरे खेतों और खुली हवाओं वाला रुद्रपुर गांव, जहां कभी शामी चौपाल की हंसी से गुलजार होती थी। ये कहानी इसी मिट्टी से जुड़ी है और एक ऐसे लड़के की है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान था। रुको आर्यन, अपना ये बैग नीचे रखो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि छुट्टी की बात मत करना। आज वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं। मालिक, छुट्टी नहीं, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। गांव से चिट्ठी आई है, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अरे जा, इमोशनल मत हो। गांव जाकर क्या करेगा? वहां तो धूल उड़ती है। यहाँ एसी किचन में काम कर रहा है, इज्जत की रोटी कमा रहा है। वहां जाकर क्या खेती करेगा? मालिक, माँ बाप से बढ़कर कोई नौकरी नहीं होती। पैसा तो मैं फिर कमा लूंगा, लेकिन अगर वो चले गए तो दुनिया की सारी दौलत देकर भी उन्हें वापस नहीं ला पाऊंगा। आर्यन अपने गांव पहुंचा और अपने घर का दरवाजा खटखटाया। राम राम मालिक, माँ बाबूजी, मैं आ गया। कौन? आर्यन बेटा, तू यहाँ क्यों आया? तुझे शहर में रहना चाहिए था। देख रही हूँ जी, पर क्या करें, हमारी बीमारी ने बच्चे का भविष्य खा लिया बेटा। यहाँ गांव में भूखमरी है, बख्तावर सिंह किसी को काम नहीं देता। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं हूं ना, मैंने शहर में बहुत काम सीखा है। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैं इसी गांव में, इसी घर के आगे अपना खुद का ढाबा खोलूंगा। पागल मत बन आर्यन। बख्तावर सिंह उस बख्तावर राक्षस की तरह है जो किसी को पनपने नहीं देता। वो तेरा ढाबा तोड़ देगा, तुझे मार पीट कर भगा देगा। बाबूजी, डरने से घर नहीं चलता। अगर मेरी नीयत साफ है तो भगवान भी उसी बख्तावर सिंह के सामने मेरी रक्षा करेगा। आर्यन ने हिम्मत तो दिखा दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी डरा हुआ था। रात को जब वो अपनी पुरानी यादें खंगाल रहा था, तभी उसकी नजर पुराने संदूक पर पड़ी। आज खाने के लाले पड़े हैं। एक वक्त था जब दादाजी के हाथ का खाना खाने के लिए राजा महाराजा आते थे। ये क्या है? दादाजी की डायरी, भूमि हंडी। ये नाम तो बचपन में सुना था। इसे बनाने के लिए ना चूल्हे की जरूरत है, ना बड़े बर्तनों की। बस चाहिए धरती माँ की गोद और साफ दिल। लेकिन यहाँ नीचे क्या लिखा है? सावधान, अगर ये रेसिपी लालच में बनाई गई या इसमें बेईमानी मिली तो खाना कोयला बन जाएगा और बनाने वाला बर्बाद हो जाएगा। शायद यही मेरा रास्ता है। ना गैस चाहिए, ना ओवन। ये मैं कर सकता हूँ। कल से ही काम शुरू। अपने सालों की कमाई को खून पसीने से सींचकर अगली सुबह आर्यन ने एक भव्य ढाबे की नींव डाली। शहर से जुटाई गई एक एक पाई का सार्थक उपयोग कर उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का निश्चय किया। ढाबा पूरी तरह बनकर तैयार हो गया और बहुत ही शानदार बना। अगली सुबह आर्यन ने अपने घर के आगे जमीन खोदना शुरू किया, लेकिन खबर आग की तरह फैल गई और वहां गांव का गुंडा बख्तावर सिंह आधम का। ओए ओए मदारी, ये क्या तमाशा है? रुक जा वहीं। प्रणाम सेठ जी, मैं अपना काम कर रहा हूँ, भट्टी बना रहा हूँ। भट्टी? अरे ओ गांव वालों, देखो इस शहर के बाबू को। ये कह रहा है जमीन खोदकर उसमें मांस पकाएगा। अरे ये हमारी धरती माँ है, इसमें गड्ढा करके उसमें खून मांस डालेगा। ये घोर पाप है, अपशकुन होगा गांव पर। हाँ भाई, सेठ जी सही कह रहे हैं। जमीन में खाना कैसे पकेगा? बंद करो इसे, कहीं महामारी ना फैल जाए। भाइयों, मेरी बात सुनिए। ये अपशकुन नहीं है। पुराने जमाने में शिकारी और सैनिक ऐसे ही खाना बनाते थे। इससे मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है। मेरे माँ बाप बीमार हैं, मुझे एक मौका दीजिए। मौका? तुझे मौका दिया तो मेरा मतलब गांव का नुकसान हो जाएगा। हे कालू, फेंक इसकी कुदाल को। खबरदार बख्तावर। सरपंच जी, आप बीच में मत आइए। मैं सरपंच हूँ, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत। आर्यन का तरीका मैंने इतिहास की किताबों में पढ़ा है। ये कोई पाप नहीं, एक कला है। आर्यन, तू काम जारी रख, और बख्तावर, अगर तूने इसके काम में टांग अड़ाई तो पंचायत तुझे गांव से बाहर कर देगी। ठीक है सरपंच, पका ले आर्यन। लेकिन याद रखना, जिस दिन तेरी किस्मत खराब हुई उस दिन तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। मुर्गी बनाने की विधि। इसका आगाज होता है ताज़ा मुर्गी को निर्मल पानी से साफ करने से, लेकिन असली जादू शुरू होता है उसके बाद। आर्यन अपने दादाजी के पुराने सिलबट्टे पर पिसा हुआ शाही गरम मसाला, तीखी लाल मिर्च, हरी मिर्च की हरियाली चटनी और अदरक लहसुन का ताज़ा पेस्ट मिलाता है। इस मिश्रण में स्वाद अनुसार नमक की सही मात्रा, दही की खटास और नींबू का रस डालकर एक गाढ़ा मैरिनेशन तैयार किया जाता है।
जब ये मसालेदार लेप मुर्गी पर लगाया जाता है तो उसे 1 घंटे के लिए सुकून से छोड़ा जाता है ताकि मसालों का एक एक कतरा और नमक की नमकीनियत हड्डियों के अंदर तक उतर जाए। इसके बाद इस मसालेदार मुर्गी को केले के पत्तों की तह में बड़े प्यार से लपेटा जाता है और ऊपर से गीली मिट्टी का मोटा लेप लगाया जाता है जो अंदर की नमी को बरकरार रखता है। असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब इसे जमीन के अंदर दहकती हुई कोयले की भट्टी खड्डा में दफना दिया जाता है। अगले 4 घंटों तक धीमी आंच और मिट्टी की गर्मी में ये मुर्गी अपना दम लेती है। यहाँ वक्त का हिसाब ही सब कुछ है। एक पल की देरी स्वाद बिगाड़ सकती है, लेकिन सही वक्त पर जब मिट्टी का वो खोल तोड़ा जाता है तो निकाली गई इस भूमि हंडी की महक पुराने जमाने के राज दरबारों की शान याद दिला देती है। आर्यन की मेहनत रंग लाई। भूमि हंडी का स्वाद ऐसा था कि लोग बख्तावर का ढाबा छोड़कर आर्यन के पास लाइन लगाने लगे। लेकिन ये कामयाबी तूफान से पहले की शांति थी। कहाँ है मालिक? बाहर निकल। जी साहब, क्या हुआ? कोई गलती हो गई क्या? गलती? तूने गुनाह किया है। तू लोगों को जहर बेच रहा है। देख उस गरीब कालू को। हाय, मैं लुट गया। मेरी फूल सी बच्ची को मार डाला इसने। साहब, अभी 10 मिनट पहले इसने यहाँ से भूमि हंडी खाई थी और खाते ही मुंह से झाग निकलने लगा। वो मर रही है साहब। अरे हाँ, बच्ची तो बेहोश पड़ी है। मारो इसे, ये हमें जहर खिला रहा है। दुकान जला दो इसकी। नहीं काका, कसम भगवान की, मैंने कुछ नहीं मिलाया। मैं तो खुद खा के दिखा सकता हूँ। कालू काका, सच बोलिए, आपकी बेटी ने तो आज यहाँ खाया ही नहीं। चुप, बहुत जबान चलाता है। थाने चल, वहां तुझे उल्टा लटकाऊंगा तो सब सच बोलेगा। हवलदार, डालो इसे जीप में। मेरे बेटे को छोड़ दो साहब, वो निर्दोष है। रुको इंस्पेक्टर। डॉक्टर साहब, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? ये मर्डर केस है। मर्डर नहीं, ये साजिश है। मैं अभी कालू के घर से आ रहा हूँ। इसकी बेटी को पिछले 3 दिन से मलेरिया है। मैंने सुबह ही इसे दवाई दी थी और कहा था कि बच्ची बेहोश हो सकती है। कालू, पुलिस के सामने झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अच्छा, तो ये ड्रामा था। अब बोल कालू, वरना ऐसा डंडा मारूंगा कि तू बेहोश हो जाएगा। मुझे माफ कर दो आर्यन भैया, मैं क्या करता। मेरी बीवी बीमार है, बच्ची बीमार है। बख्तावर सिंह ने कहा था कि अगर मैं ये नाटक करूंगा तो वो मुझे 10,000 रुपए देंगे और मेरी बेटी का इलाज करवाएंगे। मैं मजबूर था। धिक्कार है बख्तावर सिंह पर। चलो बख्तावर के घर। आज तो वो सेठ बच गया, लेकिन उसकी फाइल अब मैं खोलूंगा। आर्यन, तू अपना काम कर, पुलिस तेरे साथ है। बख्तावर सिंह की हर चाल उल्टी पड़ गई। शहर तक आर्यन की धूम मच गई। तभी एंट्री हुई आर्यन के पुराने मालिक की। आर्यन, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए? लेकिन क्यों मालिक? बस तुझे वो पुरानी किताब मुझे देनी है। हम ये भूमि हांडी शहर के 5 स्टार होटल में बेचेंगे। तू भी अमीर, मैं भी अमीर। मालिक, ये पैसे रख लीजिए। मेरे दादाजी कहते थे, जिस खाने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो वो पेट भर सकता है, दिल नहीं। ये रेसिपी बिकाऊ नहीं है, ये तो मेरे गांव की सेवा के लिए है। बहुत गुरूर है ना तुझे अपनी इस मिट्टी पर। याद रखना आर्यन, मैं ये रेसिपी भी लूंगा और तेरा धंधा भी चौपट। साहब, ओ साहब। कौन है तू? मैं आर्यन का असिस्टेंट हूँ, छोटू। मुझे रेसिपी का एक एक मसाला पता है। अगर आप मुझे शहर ले चलोगे और अच्छी नौकरी दोगे तो मैं आपके लिए वो मुर्गी बना सकता हूँ। अरे वाह, घर का वेदी लंका ढाए। जा बख्तावर को बुला, आज रात ही खेल खत्म करते हैं। सुना है शहर वाले बहुत मतलबी होते हैं। आज मेरे गरीब खाने में अमीर आदमी क्या करने आया है? मतलब की बात छोड़ बख्तावर, हम दोनों का दुश्मन एक ही है, आर्यन। वो ना तुझे जीने देगा ना मुझे धंधा करने देगा। हाथ मिला ले, उसे सड़क पर ला देंगे। आर्यन के पास वो जादुई किताब है, मेरे पास क्या है, लाठियां। उससे स्वाद नहीं बनता। सेठ जी, किताब तो बस दिखावा है, असली जादू तो टाइमिंग का है। मैंने आर्यन को छुप छुप कर देखा है। वो गड्ढे में आग जलाने के बाद ठीक 45 मिनट तक मंत्र पढ़ता है और फिर गीली मिट्टी का लेप लगाता है। मुझे सब याद है, बस आप मुझे सामान लाकर दो। पैसे की कमी नहीं है बख्तावर, तू पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दे कि कल हमारे ढाबे पर फ्री में भूमि हंडी मिलेगी। जब मुफ्त का माल मिलेगा तो आर्यन के पास मक्खी भी नहीं जाएगी। फ्री? लेकिन कमाई कैसे होगी? कल फ्री, परसों से डबल दाम। एक बार आर्यन की दुकान बंद हो गई, फिर पूरे जिले में सिर्फ छोटू भूमि हंडी का नाम होगा। डील पक्की? तीनों मिलके ये प्लान बनाया कि अब से हम सब साथ में काम करेंगे और आर्यन का ढाबा बंद करवा कर रहेंगे। बेटा, आज तो बोहनी भी नहीं हुई।
बाबूजी, भीड़ वहाँ है लेकिन बरकत यहाँ है, आप देखते जाइए। आ गया शहर का असली स्वाद। आर्यन तो बच्चा है, असली उस्ताद तो हमारे छोटू भाई हैं। आधे दाम में भूमि हंडी। आ जाओ। मुफ्त और सस्ते के लालच में पूरा गांव आर्यन को छोड़कर वहां चला गया। आर्यन अपनी दुकान पर अकेला बैठा था। छोटू, आज हमारी इज्जत का सवाल है, निकाल मुर्गी। बस 2 मिनट सीट जी, खुशबू सूंघते ही लोग दीवाने हो जाएंगे। जैसे ही छोटू ने वो परत हटाई, एक अजीब सी खामोशी छा गई। छी, ये कैसी बदबू है? अरे ये तो सड़ा हुआ है। ये मुर्गी है या कोयला? छोटू, ये क्या किया तूने? जला दिया सब? नहीं मालिक, मैंने घड़ी देखकर टाइम सेट किया था। धोखा, हमें कच्चा मांस खिला रहे हो, मारो इनको। रुक जाओ, इसमें छोटू की गलती नहीं है, गलती इनकी नीयत में है। उस किताब में साफ लिखा था, लालच की आंच पर पकाओगे तो खाना राख बन जाएगा। ये सब अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता। तो फिर आइए मालिक मेरे ढाबे पर, मैंने उसी वक्त उसी तरीके से बनाया है। वाह, क्या खुशबू है। मैं हार गया आर्यन, सच में जादू मसालों में नहीं, तेरे हाथों की सच्चाई में है। उस दिन के बाद बख्तावर सिंह और शहरी मालिक ने कभी आर्यन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। आर्यन ने माफ कर दिया और छोटू को भी वापस काम पर रख लिया। दोस्तों, जिंदगी भी इस भूमि हंडी जैसी है। अगर इसे ईमानदारी की आंच पर पकाओगे तो स्वाद देगी, और अगर लालच करोगे तो जलकर राख हो जाएगी।